हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभय शर्मा। आप देख रहे हैं घनश्याम एजुकेशन। तो चलिए आज की जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो है आपकी एक्सरसाइज 1.5। ये जो एक्सरसाइज होगी इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो ये केवल आपके जो है 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। इसके जो हैं आपके 5th पार्ट हैं, यानी 5 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। इसमें हमें बोला गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। यानी हमें जो ये 5 नंबर्स दिए हुए हैं क्या ये रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, तो हमें इसमें ये चीज़ बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, अभी हमने जो पिछली एक्सरसाइज की थी उनके अंदर हमने अभी तक देखा था कि जो है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, केवल हमको 2 पर्टिकुलर नंबर दिए हुए थे, जैसे 2 दे दिया या √2 दे दिया या √5 दे दिया। इस टाइप से हमें नंबर मिले हुए थे। तो इनके अंदर तो हमें केवल बताना था कि ये रेशनल है और इरेशनल है। अभी भी हमें सेम ही काम करना है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। बस इसमें एक चीज़ और कर दी है कि अब इसमें ये माइनस प्लस के साइन और ऐड कर दिए हैं कि अब ये कैसा है, इरेशनल है या रेशनल है, ये बताना है हमको। तो देखिए, इनको करने का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, टेक्निक है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। जितने भी आपके अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 5 हो गया, √3 हो गया, √13 हो गया, √17 हो गया, इस टाइप के जो ये नंबर्स होते हैं, मतलब जिनको हम अंडर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, तो इनको कैसे बोलते हैं? हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। यानी ये रेशनल नहीं होते, इरेशनल होते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके पास में √4 है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 2 × 2। यानी अंडर रूट की खासियत क्या होती है कि डबल का सिंगल बाहर आता है। यानी ये जो दो अंदर 2 × 2 लिखा है, इसका केवल एक सिंगल 2 बचेगा, बाकी सारी चीज़ अंडर रूट भी हट जाएगा और एक नंबर गायब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में मान लीजिए 16 होता, तो 16 का हम पहले क्या करते हैं? आप बहुत से बच्चों को अंडर रूट सॉल्व करना नहीं आता होगा, तो मैं वो भी सिखा दे रहा हूँ यहीं पे। 16 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो जब हम लेंगे तो हमें मिलेगा, ये जाएगा 8 टाइम, फिर हम 2 से करेंगे 4 टाइम, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 टाइम, और फिर 2 और लास्ट में आएगा 1। यानी हम अंडर रूट 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। अब हम क्या करेंगे? 2 के पेयर्स बना लेंगे। तो देखिए, ये बन गए सेम नंबर्स, जैसे 2 के 2 पेयर, 2 के 2 पेयर। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। और अंडर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जो ये पेयर है ना, जितने पेयर बनेंगे उतनी बार ही उस नंबर को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 का पेयर बना है, 2 का, यानी 2 × 2 का पेयर बना, तो एक सिंगल 2 बाहर आएगा, फिर मल्टीप्लाई। अब जो दूसरा नंबर है उसके पेयर में देखिए, तो यहाँ पे क्या है? 2 × 2 है, यानी ये भी 2 × 2 का एक पेयर है, तो इसका भी क्या, एक सिंगल 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा। तो ये जो अंडर रूट के अंदर जिनको हम सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, उन नंबर्स को तो आप जो है रेशनल बोलोगे। पर जो अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 13, अंडर रूट 17, ये क्या आपके प्राइम नंबर है अंडर रूट के अंदर, इनका आप चाहे एलसीएम ले लो चाहे कुछ ले लो, इसका पेयर ही नहीं बनेगा आपके नंबर्स का। तो इस टाइप्स के जो नंबर होते हैं इनको इरेशनल बोला जाता है। अब बात करें कि हम कैसे पहचानेंगे ये माइनस प्लस का क्या लफड़ा है भाई। तो देखो, हम रेशनल नंबर में से अगर आगे रेशनल नंबर है और हम रेशनल नंबर में से क्या कर रहे हैं? हम रेशनल नंबर में से रेशनल को घटा रहे हैं, रेशनल को ऐड कर रहे हैं, रेशनल का डिवाइड कर रहे हैं या रेशनल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो रिजल्टिंग नंबर आता है वो हमेशा रेशनल होता है। यानी रेशनल नंबर को आप रेशनल में से घटाओगे, जैसे 2 में से 3 घटाओगे, 3 में से 2 घटाओगे, या 3 और 2 को जोड़ोगे या डिवाइड करोगे या कुछ भी हो, अगर ये दोनों नंबर्स कैसे हैं? रेशनल हैं, तो आपका जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो ऑलवेज रेशनल रहेगा, यानी हमेशा रेशनल आने वाला, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इरेशनल आए। पर अगर इनमें से एक भी नंबर इरेशनल बनता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो इरेशनल होगा। यानी अगर आपका इरेशनल नंबर में से आप रेशनल घटाओगे या फिर ऐड करोगे या फिर आप इनटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे, तो रिजल्टिंग नंबर आपका हमेशा इरेशनल आएगा। यानी आपको आंख बंद करके बस देखकर ही बता देना है कि इरेशनल होगा या रेशनल होगा। तो एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप रेशनल में से रेशनल घटाओगे तो रेशनल आएगा, जोड़ोगे तो भी रेशनल आएगा, डिवाइड करोगे तो रेशनल, और मल्टीप्लाई करोगे तो भी रेशनल। यानी रेशनल नंबर के साथ में आप कोई भी कुछ भी करते हैं, ये माइनस प्लस डिवाइड या इनटू, तो हमेशा जो रिजल्टिंग नंबर होता है वो रेशनल रहता है। पर इरेशनल नंबर में अगर आप इरेशनल में से रेशनल घटाओगे तो भी इरेशनल, इरेशनल में रेशनल जोड़ोगे तो भी, और मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो भी। अगर आप ये सीक्वेंस चेंज करते हो, यानी आप रेशनल में ये माइनस करते हो इरेशनल,
या रेशनल में जोड़ते हो इरेशनल, या रेशनल में आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो इरेशनल, या आप क्या करते हो रेशनल में डिवाइड करते हो इरेशनल, तो भी इरेशनल ही आते हैं। अगर आप सोचें कि इनका सीक्वेंस चेंज होने से कोई फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा इरेशनल ही मामला चलेगा, यानी इरेशनल ही आपका आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। काफ़ी लंबा टाइम हमारा इसमें निकल गया, वरना वीडियो काफ़ी शॉर्ट भी बनती, पर कोई नहीं, आपको समझ में आना हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है। तो पहला हमारा सवाल था 2 माइनस √5। देखो ये कैसा नंबर है आपका रेशनल, ये कैसा नंबर है आपका इरेशनल, और मैंने अभी बताया आपको कि जब हम रेशनल में से इरेशनल नंबर माइनस करते हैं तो हमारा कैसा रिजल्ट आता है, इरेशनल आता है भाई। तो यानी हमारा रिजल्टिंग नंबर कैसा होगा, इरेशनल होगा, यानी ये नंबर कैसा होगा आपका इरेशनल नंबर आएगा भाई। देखो कितना इजी हो गया। अब देखो इसको हम देखें, सेकंड जो नंबर है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब आप लोग कहोगे कि भाई देखो ये तो हम कर देंगे, पिछली टेक्निक से नहीं कर पाएंगे आप, आपको इसे पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 प्लस √23 और माइनस √23। इससे अगर हम ब्रैकेट को हटा दें तो ऐसे तो हो जाएगा। देखो अगर आपके पास में ऐसे लिखा हुआ था 2 - 2, तो ये जीरो नहीं बनता है आपका, तो यहाँ पे √23 माइनस √23 लिखा हुआ है, यानी इट मीन्स ये भी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना आपस में, यानी ये आपस में कट जाएंगे, केवल क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। तो यानी 3 तो हमारा रेशनल नंबर होता है ना, तो हमें इसे चेक करना है, हम इसे चेक नहीं करेंगे, हमें इसे चेक करना है। तो यानी ये कैसा होगा, रेशनल होगा आपका। अगले की बात करें, समझ आ गया होगा, आपको नहीं आया हो तो मैं एक और बार बता देता हूँ अभी। 3 + 20 √23 माइनस √23, ये ब्रैकेट में था, हमने पहले ब्रैकेट हटाया तो हमारा आया 23 माइनस √23। फिर उसके बाद में ये कट गए, क्योंकि सेम टू सेम चीज़ें अगर अपोजिट साइंस में होती हैं तो वो कट जाती हैं, अगर एक साथ हो तो इसीलिए क्या बचा, केवल 3 बचा, तो हमने इसे चेक किया ना कि इसे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो आपका हम तीसरा वाला सवाल देख लें। तो तीसरे वाले में क्या बोला गया है, 2/√7, ये तो आपका सेकंड पार्ट हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट चल रहा है, तो ये हो जाएगा 7/√7। अब देखिए इसमें अभी हम चेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी अभी हमें पहले से सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप देख रहे हो ऊपर भी √27 है, नीचे भी √27 है, तो आप लोगों ने डिवाइड करते टाइम तो आप लोग ये चीज़ देख चुके हो ना, कि जैसे मान लो आपका 8 कितना लिखा हुआ हो, 16 × 3 लिखा हो, या फिर 16 × 3 छोड़ो, 8/16 ही लिखा हो, तो आप क्या करते हो, आप कट करते हो ना ऐसे, 4/2/4, फिर आप दोबारा कट करोगे तो 1/2, यानी 8/16 को आप 1/2 सॉल्व करके लिख सकते हो ना, यानी जो सेम टू सेम पार्ट है वो कट गया। तो यहाँ पे भी तो सेम चीज़ है, √7 सेम टू सेम है एक दूसरे के, तो यानी ये भी आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी क्या बचेगा, केवल 2/7, और ऊपर भी क्या है रेशनल, नीचे भी है रेशनल, यानी रेशनल का रेशनल से खेल करेंगे तो भाई रेशनल ही आएगा, यानी जो हमारा नंबर होगा वो रेशनल होगा। ऐसे ही अगर हम फोर्थ वाले को देखें तो देखो 1/√2, 1 तो हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन √2 तो हमारा इरेशनल नंबर है भाई, और रेशनल अपॉन इरेशनल इट मीन्स इरेशनल, यानी कभी भी इरेशनल नंबर कहीं पे भी आएगा तो हमारा रिजल्टिंग हमेशा इरेशनल रहेगा, इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। अब हम अपने नेक्स्ट चीज़ को देखें तो देखिए 2π, तो पाई जो है हमारा इरेशनल नंबर है, और पाई इरेशनल, इस बात को आप याद कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, INP सवाल है, पूछा जाता है कई बार पेपरों में, तो इसको आप जरूर ध्यान रखें कि आपका पाई कैसा नंबर है, आपका इरेशनल नंबर है। पाई रेशनल नहीं होता, पाई इरेशनल होता है। पाई की वैल्यू 3.14 इसके बाद में चलती रहती, कभी खत्म नहीं होती, तो यानी पाई कैसा है, इरेशनल है, और ये 2 तो हमारा रेशनल है, और रेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल आया इट मीन्स हमारा नंबर भी रिजल्टिंग इरेशनल आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखें, इन चीज़ों को सॉल्व करना है, इस टाइप के सवाल को। एक नंबर या 2 नंबर में, आधे नंबर में भी कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर में, पर पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए सारे नंबर्स मैटर करते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई भी फिर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, अदरवाइज लिंक भी है, DM कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। टेक केयर।